हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के स्पेशल लेक्चर में। आज जैसे कि हम सभी भक्तों का स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो स्पेशल लेक्चर जो होने वाला है उसके ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अपीयरेंस डे है और श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जी का अपीयरेंस डे है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है और श्री पुंडरिक विद्यानाथ विद्यानिधि जी का अपीयरेंस डे है और श्री रघुनंदन ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है। तो इसी बीच स्पेशल लेक्चर होने वाला है और आज जो हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं वो है हिज ग्रेस श्याम सुंदर सखा प्रभु जी। वैसे तो प्रभु जी को आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं, किंतु मैं थोड़ी सी उनके बारे में बताना चाहूँगा आपको। प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली से लगभग 8 साल से जुड़े हैं और इस्कॉन से लगभग 10 साल से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी इस्कॉन छतरपुर में एज ए पुजारी और एज ए प्रीचर भी सर्व कर चुके हैं। तो प्रभु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो शुरू करें हम लोग। जी प्रभु जी। 1 मिनट हो गया है तो शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज बहुत ही जो है महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन जो बहुत सारे फेस्टिवल है। आज सबसे पहले क्या है, वसंत पंचमी सरस्वती पूजा। हम लोग चर्चा करेंगे सरस्वती पूजा हम लोगों को क्यों करना चाहिए वसंत पंचमी के दिन, इसके बारे में। और दूसरा क्या है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे, मतलब कि आविर्भाव दिवस है। और तीसरा क्या है, श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का भी अपीयरेंस डे है। चौथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिस अपीयरेंस, मतलब कि तिरोभाव दिवस। और पांचवा क्या है, श्री पुंडरीक विद्यानिधि का अपीयरेंस डे। छठा क्या है, श्री रघुनंदन ठाकुर का अपीयरेंस डे, मतलब कि आविर्भाव दिवस। तो जब भी भगवान के किसी रूप का आविर्भाव दिवस होता है या किसी वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव दिवस होता है और तिरोभाव दिवस होता है, तो बहुत ही शुभ दिन होता है। उस दिन जो वैष्णव आचार्य होते हैं और भगवान होते, भगवान का तिरोभाव नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान और अप्रकट होते हैं। तो इसी तरह से
जो वैष्णव आचार्य होते हैं, वैष्णव वो भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। आविर्भाव और तिरोभाव, भगवान का तिरोभाव नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, लेकिन वैष्णवों के आविर्भाव होते हैं और तिरोभाव होते हैं। तो इस भौतिक जगत में जो आते हैं वैष्णव आचार्य, किस लिए आते हैं? भगवान के धाम से आते हैं। इस भौतिक जगत के जो बद्ध जीव हैं उनको भगवान का संदेश देने के लिए, और भगवान के संदेश देके ये भौतिक जगत के जो बद्ध जीव हैं वो कैसे भगवान के धाम जाएं, उनको भगवान की शिक्षा देने के लिए, अपने आचरण से भगवान की भक्ति सिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी तरह से भगवान भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं अलग अलग रूप में, कभी राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में। इस तरह से भगवान के कई रूप हैं, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो चाहे वैष्णव आचार्य प्रकट हों इस भौतिक जगत में, या भगवान प्रकट हों किसी भी रूप में, इन सब का प्रकट होने का एक ही उद्देश्य होता है, जो इस भौतिक जगत के जो हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्मा हैं, प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए। प्रकृति के 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति के 3 गुणों से जो बंधे हुए जीवात्मा हैं, जो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो जो वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव दिवस होते हैं, और भगवान के भी जो जन्मदिन, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग, गौर पूर्णिमा मनाते हैं, गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। इस तरह से नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। रामनवमी मनाते हैं। तो इस तरह से भगवान के भी जो है हम प्राकट्य दिवस को मनाते हैं, और वैष्णव आचार्यों के भी प्राकट्य और अप्राकट्य दिवस को मनाते हैं। तो जिस दिन वैष्णवों के प्राकट्य दिवस होते हैं, आविर्भाव दिवस होते हैं और तिरोभाव दिवस होते हैं, उस दिन विशेष रूप से कृपालु हो जाते हैं वैष्णव आचार्य। और भगवान भी, भगवान के जिस दिन आविर्भाव दिवस होते हैं, भगवान भी बहुत कृपालु होते हैं। तो हम लोगों को इस दिन विशेष रूप से ऐसे वैष्णव आचार्यों का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं का, उनके लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा प्राप्त हो सके हमें। कैसी कृपा प्राप्त हो सके? कृपा प्राप्त होने का मतलब उनसे कृपा प्राप्त हो सके, उनसे प्रार्थना ये करना चाहिए, जे आज के दिन, जैसे आज जिन वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस है, उन वैष्णव आचार्यों से हमें प्रार्थना करना चाहिए जो वो मुझे भगवान के भक्ति दें। भगवान के भक्ति में हम लोग कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम हम कैसे प्राप्त करें? तो हम जो हैं इन वैष्णव आचार्यों से, जो वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस होते हैं, उस दिन प्रार्थना करना चाहिए हमें उनसे, और उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको भी सुनना चाहिए। उनके जो जीवन चरित्र हैं, उन्होंने अपने आचरण से जो है कैसे लोगों को भक्ति सिखाए, उस भक्ति को जो है हमें भी उनके आचरण, और वो जो अपने आचरण से भक्ति सिखाते हैं, उस आचरण को का स्मरण करके, सुन के, श्रवण करके हमें भी उनके जो शिक्षाएं हैं उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो उनकी शिक्षाएं पे चलने का प्रयास क्यों करना चाहिए? जिससे कि हम लोग भी उनकी शिक्षाओं का पालन करके
जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको प्राप्त कर सकें। और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। इसलिए तो वैष्णव आचार्य जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने का यही कारण है। हमारे जैसे जो बद्ध आत्मा है, जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, निकलें इस भौतिक जगत से, भगवान के धाम जाएं, भगवान की नित्य सेवा में। जो जीव का असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना, सतचित आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त करे। आचार्यों के जो जीवन चरित्र हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग श्रवण करिए। और हम लोग जो वैष्णव ने जो शिक्षा दिए हैं उसको अपने जीवन में करने करेंगे। तो ठीक, तो शुरू करें। तो सबसे पहले आज पंचमी है। तो वसंत पंचमी का मतलब ये नहीं होता है बसंत ऋतु चल रहा है। अभी बसंत ऋतु नहीं चल रहा है, बसंत ऋतु आने वाला है। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? शिशिर ऋतु चल रहा है। 6 ऋतु होते हैं 12 महीने में, टोटल 6 ऋतु होते हैं। तो 6 ऋतु में जो सबसे अंतिम ऋतु है अभी चल रहा है, वो अंतिम ऋतु कौन सा है? छठा ऋतु शिशिर ऋतु चल रहा है। और शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु आएगा। तो वसंत ऋतु कब आता है? चैत्र और वैशाख का जो महीना होता है वो वसंत ऋतु का महीना होता है। तो कोई ये प्रश्न कर सकते हैं, जो वसंत ऋतु तो चैत्र वैशाख में आएगा, अभी तो माघ का महीना चल रहा है, तो अभी क्यों मना रहे हैं बसंत पंचमी? तो बसंत पंचमी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जब किसी राजा का आगमन होता है तो उसकी सूचना जो है सो पहले दी जाती है। तो 6 ऋतु के राजा कौन से हैं? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु आने वाला है। बसंत पंचमी जब हम मनाते हैं तो ये बसंत पंचमी ये सूचित करता है जो अब बसंत ऋतु आने वाला है। तो आज से 40 दिन बाद जो है बसंत ऋतु शुरू होगा। चैत्र महीना से, चैत्र और वैशाख का जो महीना होता है वसंत ऋतु का महीना होता है। और बसंत ऋतु जो है सभी ऋतुओं का राजा है। तो ये बसंत पंचमी जो है, बसंत ऋतु आने वाला है, इसकी सूचना दे रहा है। तो आज के दिन बसंत ऋतु के दिन, बसंत पंचमी के दिन, आज बसंत पंचमी मना रहे हैं हम लोग। बस ये माघ मास का जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि है, ये बसंत पंचमी मना रहे हैं। इस दिन बसंत पंचमी कैसे मनाते हैं? सरस्वती पूजा करके। तो सरस्वती पूजा क्यों करते हैं हम लोग? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। तो विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए हमें? तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से ज्ञान और धन का आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान और धन का। ये बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। और ये जो बसंत पंचमी है देवी सरस्वती को समर्पित है। तो इसमें आज के दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं। किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं जिससे कि हमें सरस्वती माता की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो। तो सरस्वती जी से हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन? सरस्वती जी जो हैं ज्ञान की देवी हैं। सरस्वती जी को जो ज्ञान का शक्ति प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? वो भगवान कृष्ण से प्राप्त होता है, क्योंकि सरस्वती जी जो है वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? कोई बता सकते हैं? भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, बताइए। बताइए।
माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। 6 ऐश्वर्य हैं, सबसे ज्यादा धनी है भगवान। हाँ, धन धनी। यश, सबसे ज्यादा यश है, बल है, और दूसरे लोग भी बता सकते हैं। धनी है, यश यश है, यशस्वी। हरे कृष्णा प्रभु सबसे जी। ज्यादा सुंदर है प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, सबसे ज्यादा वैराग्य बुद्धिमान है। और धन। ऐश्वर्य, धर्म, यश, धन, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य ही हैं। जी इसमें प्रभु। धन हो गया, सबसे ज्यादा धनी है भगवान। सबसे ज्यादा ज्ञान है और सबसे ज्यादा बल है। धन, यश, बल, ज्ञान, वैराग्य और सबसे ज्यादा सुंदर है भगवान। ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के। तो सबसे ज्यादा ज्ञानी है भगवान। तो किसी को भी कोई ज्ञान है, वो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। माता सरस्वती जो हैं, माता सरस्वती की पूजा करते हैं आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन हम लोग। तो माता सरस्वती जो हैं भगवान के भक्त हैं, और भगवान की कृपा से उनको ज्ञान की देवी बनाया गया। भगवान ने उनको जो है ज्ञान की देवी बनाए हैं। भगवान की कृपा से जो है उनको ज्ञान का शक्ति प्राप्त हुआ है, और उनकी कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से जो है किसी को भी कोई भी ज्ञान जो आता है वो प्राप्त होता है। तो समझने वाली बात ये है, जो अगर हम जो ज्ञान के भगवान कृष्ण जो हैं 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जिसमें से ज्ञान भी है, सबसे अधिक ज्ञानी हैं। उनको सब कुछ पता है। सब कुछ पता होने का मतलब, जो माता सरस्वती जो हैं, माता सरस्वती इस भौतिक जगत में जो है ज्ञान की देवी हैं। लेकिन ऐसे भौतिक जगत में कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसे अनंत कोटि सरस्वती हैं, और सभी सरस्वती को ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? वो भगवान कृष्ण से प्राप्त होता है। जैसे इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, और 14 लोक में से एक ब्रह्मलोक होता है। एक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी होते हैं। ये एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हो गए। इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा जी हो गए, इसका मतलब। इसी तरह से अनंत कोटि सरस्वती हो गए। तो सभी जितने भी सरस्वती हैं, उनको ज्ञान का शक्ति कहां से प्राप्त हुआ है? भगवान कृष्ण से। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के जो सरस्वती हैं, उनको अपने ब्रह्मांड के बारे में ही ज्ञान है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान को किस किस का ज्ञान है? भगवान को पूरा ज्ञान है, सबके बारे में ज्ञान है। क्योंकि भगवान जो हैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में हैं, सबके बारे में जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण का भक्ति करें, तो भगवान कृष्ण का भक्ति करें तो फिर क्या होगा? हम भी जो हैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का भक्ति करेंगे तो हम भी जो है पूर्ण ज्ञानी बन सकते हैं। हमारा जो असली स्वरूप क्या है? सतचित आनंद स्वरूप। तो सत का मतलब शाश्वत, और चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद का मतलब पूर्ण आनंद। तो सतचित आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान कृष्ण का भक्ति करने से। क्योंकि भगवान भी सतचित आनंद है, इसलिए भगवान का भक्ति करेंगे तो हम भी, हमारा जो असली स्वरूप है सतचित आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त कर सकते हैं हम। तो माता सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती जो है भगवान के भक्त हैं, और भक्त होने के कारण हमें माता सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए
माता सरस्वती से प्रार्थना ये करना चाहिए, जो आप मुझे ज्ञान दीजिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मैं जो है भगवान का भक्ति कर सकूं, भगवान का भक्त बन सकूं। तो माता सरस्वती से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? आप मुझे कोई भौतिक ज्ञान नहीं दीजिए। भौतिक ज्ञान क्या करेगा? इस भौतिक जगत में जो है हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा कर रखेगा। तो माता सरस्वती से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, जो हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सब क्या हो जाए, सारा खत्म हो जाए, और भगवान के भक्ति करूं मैं। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, भगवान के शुद्ध भक्ति करूं। तो हमें माता सरस्वती से आज के दिन ये प्रार्थना करना चाहिए। आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं हम लोग। माता सरस्वती से जब हम प्रार्थना करेंगे, जो हमें भगवान का भक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, तो माता सरस्वती देंगी, क्योंकि माता सरस्वती भी भगवान के भक्त हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो चाहते हैं जो सभी लोग भगवान के भक्त बने। लेकिन जो लोग भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते, केवल माता सरस्वती के भक्त बनना चाहते हैं, तो फिर सरस्वती माता कैसा ज्ञान देती है उनको? भौतिक ज्ञान। सरस्वती माता की भक्ति करने से उसको केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो माता सरस्वती दोनों ज्ञान देने में दक्ष हैं। भौतिक ज्ञान भी दे सकती है वो, आध्यात्मिक ज्ञान भी दे सकती है। हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान? क्या चाहिए? हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की भक्ति सेवा कर सकें। जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम जो है भगवान की भक्ति सेवा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? भौतिक ज्ञान। तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे कि हम भगवान की भक्ति सेवा कर सकें और हमेशा के लिए जो ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे बाहर निकलें और भगवान के धाम जाएं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, कृष्ण का नित्य सेवक बने, जो कि हमारा असली स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप को प्राप्त करें। तो माता सरस्वती से हम लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए, तो मुझे भगवान का भक्ति दीजिए, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं भगवान का भक्त बन सकूं, कृष्ण भक्त बन सकूं। तो आज कई वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस भी हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है आज। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कई सारे वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस हैं। समय तो बहुत कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव कुल में उत्पन्न रघुनाथ दास गोस्वामी एक धन संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र थे। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। किनके कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो वे श्री गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए तथा 16 वर्षों तक वहां उनकी सेवा की। किनकी? गौर राय की। गौर राय कौन थे? चैतन्य महाप्रभु की। गौरांग महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजा माला रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से प्रयाण करने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया, अतः वे गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत से अप्रकट हो गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा था चैतन्य महाप्रभु के बिना,
और वो अपना जीवन जो है समाप्त करने का विचार कर लिए और इस विचार से वो वृंदावन चले गए। तो श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी ने स्नेह पूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रघुनाथ दास को समझाया बुझाया कि वे जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णवगण को श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबुद्ध करें। वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते। रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य कुंज लीलाओं में राधा गिरधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण समस्त गौरी वैष्णव गण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के दैनिक भजन में ये नित्य कृत्य सम्मिलित थे। 64 माला रोज जो है 64 माला जप करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, 1000 बार रोज, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना तथा उनका आलिंगन करना, 90 मिनट तक विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम न करना। किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विश्राम भी करते हैं, सोते भी हैं, तो किसका चिंतन करते रहते हैं? भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, जैसा कि रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। केवल एक दोना ग्रहण करते थे, एक दोना छाछ ग्रहण करके रहते थे और कुछ नहीं खाते पीते थे। उन्होंने कुछ खाया, वे नाम के करते थे। जनश्रुति दोना छाछ ग्रहण कर जीवित रहते थे। और जब रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब तो रघुनाथ ने सब अन्न जल त्याग दिया। वे भगवान एवं उनके प्रेमिक सेवकों की विरह ज्वाला में शनैः शनैः दहक रहे थे। ब्रजवासी उनकी जर्जर दशा देखकर रो पड़ते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना की। अस्तवावली, रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना की। अस्तवावली, इसमें मन शिक्षा, विलाप कुसुमांजलि एवं अन्य अनेक पुस्तकें सम्मिलित हैं। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मुक्ताचरित तथा दान केली चिंतामणि। तीसरा है दान केली चिंतामणि। ये 3 ग्रंथों की रचना की रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो श्रील भक्ति विनोद ने जैव धर्म में लिखा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं को श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ दास ने लिखा व सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा है। इस कारण वे प्रयोजन आचार्य के नाम से प्रख्यात थे, अर्थात वह आचार्य जो राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टतया स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह विलाप कुसुमांजलि में वे कहते हैं कि श्री राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा व अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त न हुई हो तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या, आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। अर्थहीन है। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं। कृपया मेरे प्रति करुणाशील हों। प्रचुर दुखानल में दग्ध चित्त होकर अतिशय रोदन के साथ मैं आपके पाद पद्म अपने हृदय में धारण करता हूं तथा आपकी प्रेमा भक्ति की भिक्षा मांगता हूं।
कदाचित यह विलाप कुसुमांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुंचाए। श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। रति मंजरी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? भगवान के नित्य लीला में रति मंजरी हैं। तो मंजरी कौन होते हैं? मंजरी राधा रानी की जो सेविका होते हैं वो गोपी होते हैं, और गोपियों की जो सेविका है वो मंजरी कहलाते हैं। गोपियों की सेविका मंजरी कहलाते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं। रति मंजरी जो है इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में, यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। किस लिए? किस लिए? हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनको अपने आचरण से भगवान कृष्ण का भक्ति सिखाने के लिए। तो श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधियां राधा कुंड एवं 64 समाधि में है। राधा कुंड में भी है रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, और 64 समाधि है वृंदावन में, वहां पर भी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो आज आविर्भाव दिवस है, हमें रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करना चाहिए जो हमें भी जैसे वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति किए और उनकी कृपा प्राप्त किए राधा कृष्ण के, उसी तरह से हमें हमारे ऊपर भी कृपा करें रघुनाथ दास गोस्वामी, जिससे कि हम भी जो हैं भगवान का भक्ति, राधा कृष्ण के भक्ति कर सकें हम लोग भी, और राधा कृष्ण के भक्ति करके हम भी जो हैं राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकें। इसके लिए जो है हमें रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करना चाहिए हमारे ऊपर भी कृपा करें, जिससे कि हम लोग राधा कृष्ण की भक्ति करें, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का भी अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है। तो विष्णु प्रिया देवी कौन थी? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी। तो विष्णु प्रिया देवी का भी आज आविर्भाव दिवस है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। तो भगवान की 3 विभिन्न अंतरंगा शक्तियां हैं, श्री, भू एवं लीला। भू शक्ति ने गौड़ लीला में श्रीमती विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सहायता की। श्री कृष्ण लीला में सत्यभामा के पिता राजा सत्यजित, गौड़ांग लीला में विष्णु प्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य के संकीर्तन लीला में, गौड़ लीला में जो है भू शक्ति, भगवान की 3 शक्ति हैं, श्री, भू और लीला। तो उसमें से भू शक्ति जो है गौड़ लीला में श्रीमती विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला में, संकीर्तन लीला में सहयोग देने के लिए। और श्री कृष्ण लीला में सत्यभामा के जो पिता थे राजा सत्यजित, और गौड़ांग लीला में विष्णु प्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। तो श्रीमती विष्णु प्रिया देवी समस्त सद्गुणों से ओतप्रोत थी। उनकी रूप संपदा लक्ष्मी देवी को भी पराजित करती थी। वे अपने माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थीं तथा कर्तव्य परायणता पूर्वक शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थीं। वे नियमित रूप से तुलसी देवी की पूजा करती थीं तथा अनेक व्रतों का पालन करती थीं, जैसे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना। जब भी विष्णु प्रिया गंगा तट पर सची माता से मिलती, वे विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करती। सची माता प्रायः सोचती कि सुंदर साध्वी विष्णु प्रिया उनके पुत्र निमाई के लिए आदर्श वधू सिद्ध होंगी। जब महाप्रभु के वियोग में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी का देहावसान हो गया, तब निमाई पंडित ने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। तो चैतन्य महाप्रभु का 2 विवाह हुआ था। तो पहली जो पत्नी थी चैतन्य महाप्रभु कौन थी? लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया ने शरीर छोड़ दी, तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने फिर दूसरा शादी किए, विवाह किए, वो विष्णु प्रिया से किए। तो चैतन्य मंगल एवं चैतन्य भागवत में इस
अति मंगल विवाहोत्सव का विस्तृत विवरण दिया गया है चैतन्य मंगल में और चैतन्य भागवत में। एक वित्तवान जमींदार बुद्धिमंत खान ने दिव्य युगल विष्णु प्रिया एवं श्री निमाय पंडित के भव्य राजसी विवाहोत्सव का संपूर्ण व्यय वहन किया। जितने भी खर्चे हुए उस खर्चा को किए। कौन? वित्तवान जमींदार बुद्धिमंत खान। तो नवद्वीप एवं निकटवर्ती गांवों के समस्त निवासी इस विवाहोत्सव में पधारे। समारोह के समय सब जन दिव्य युगल को निर्निमेष निहार रहे थे, मानो वे विष्णु प्रिया एवं निमाय पंडित की निरुपम रूपमत्ता को अपने भीतर समेट लेना चाहते हों। वैष्णव वृंद ने हरि का गुणगान किया। ब्राह्मणों ने महाप्रभु के चारों ओर घेरा बनाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चतुर्दिक हर्ष की हिलोड़ें उमड़ने लगी। जो उसमें डूबे नहीं वे आनंद में मात्र गोते लगाते रहे। विवाहोत्सव के अतिरिक्त वृंदावन दास ठाकुर ने विष्णु प्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया है। चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर अन्यत्र अनुक्त लीलाओं का वर्णन करते हैं। वे गौरांग महाप्रभु द्वारा संन्यास लिए जाने की पूर्व रात्रि को उनके एवं विष्णु प्रिया के मध्य हुए अत्यंत मर्म स्पर्शी अंतिम वार्तालाप का वर्णन करते हैं। कौन? लोचन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में। तो भाव रुद्ध कंठ से विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा कर मुझे बताएं, क्या यह किंवदंती सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तथा मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैं आपका संग खो बैठूंगी तो मैं विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। श्री गौर राय ने मृदुल व संवेदनशील वाणी में उत्तर दिया, विष्णु प्रिया, तुम मुझे अपने प्राणों समप्रिय हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूं कृपया सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र सत्य भगवान तथा वैष्णव हैं, शेष सब कुछ माया है। इस जगत में, इस भौतिक जगत में जो है एकमात्र सत्य क्या है? भगवान और भगवान के भक्त जो वैष्णव होते हैं, और सब क्या है? माया है। तो माता पिता संतान स्त्री व पुरुष के मध्य संबंध ये सब माइक है, माया है ये सब। तो श्री कृष्ण ही सबके स्वामी अर्थात वास्तविक पति हैं। शोक मत करो, न ही चिंता करो, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है। अतः विष्णु प्रिया के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक करो तथा सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। विष्णु प्रिया का मतलब क्या होता है? जो विष्णु के प्रिय हो। तो विष्णु प्रिया मतलब वो तो विष्णु के प्रिय हैं, तो उनको विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, जो तुम्हारा नाम क्या है? विष्णु प्रिया है, तुम अपने नाम को क्या करो? सार्थक करो, सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। तदनंतर श्री गौर सुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिससे विष्णु प्रिया को उनका परम पद समझने में सहायता मिली। उस रूप के दर्शन से विष्णु प्रिया के विषाद व वेदना का निवारण हुआ, उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। इस दर्शन तथा महाप्रभु की शिक्षा से उनकी दुविधा दूर हो गई, किंतु उन्होंने अपने मन में भगवान को अपने पति रूप में बनाए रखा। सिसकते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर वे बोली, मैं आपसे याचना करती हूँ कि मेरा सविनय निवेदन स्वीकार करें। आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं, आप ही मेरी एकमात्र संपदा हैं। आपके तथा आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है। गौरांग महाप्रभु ने अपने नयनों से विष्णु प्रिया का आलिंगन किया। उन्होंने इन शब्दों द्वारा उन्हें कृपा प्रदान किया, मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा, किंतु मैं कहीं भी जाऊं मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। कौन बोले? चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया को। भगवान गौर सुंदर की परम स्वतंत्र प्रकृति को समझते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, हे नाथ, आप वही करें जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे, कोई भी आपके दिव्य ध्येय में बाधा न बने। ये चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं। श्री निमाय पंडित के नवद्वीप से प्रस्थान कर जाने के पश्चात विष्णु प्रिया ने अत्यंत कठोर एवं नैष्ठिक जीवन शैली अपना ली। वे अमावस्या की पूर्ण रात्रि के चंद्रकार की भांति कृष्काय हो गई। कठिन साधना करते हुए वे हरे कृष्ण जप की एक माला करने पर अन्न का एक दाना अलग कर रख देती। सायंकाल में विष्णु प्रिया अन्न के इन दानों को पकाती
महाप्रभु के अपने निजी विग्रह को अर्पण करती तथा तदनंतर मतलब उसके बाद उनका प्रसाद ग्रहण करती। अद्य काल में विष्णु प्रिया द्वारा पूजित श्री गौरांग महाप्रभु का यह आकर्षक अर्चा विग्रह धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवद्वीप नगर में विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु नियमित पूजन स्वीकार करते हैं तथा अशेष कृपा प्रदान करते हैं। अशेष मतलब पूरा कृपा प्रदान करते हैं, कोई ऐसी कृपा जो शेष नहीं रह जाता है, ऐसी कृपा प्रदान करते हैं। तो ये विष्णु प्रिया देवी जो हैं उनका जीवन चरित्र हम लोग जो हैं पढ़े हैं। तब तीसरा जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सन 1638 में आविर्भूत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरिवल्लभ दास श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में हैं। विश्वनाथ ने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण की। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, वे पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे तथा शीघ्र ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वे वृंदावन धाम चले आए और उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण भजन किया। उनकी शुद्ध भक्ति, विद्वत्ता तथा राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। राधा गोकुलानंद, तो राधा गोकुलानंद का मंदिर है वृंदावन में, 6 गोस्वामियों के मंदिर में से एक मंदिर है। तो राधा गोकुलानंद जो हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डीटी हैं। गौड़ी अधिकारी जन का कहना है कि श्री रूप गोस्वामी वाक देवावतार अर्थात वाणी रूप देवता के अवतार हैं और गौड़ी आचार्यों विशेषकर उनके प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के अवतार हैं। परम सत्य की प्रभुत अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़ी वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही श्री रूप गोस्वामी के सदृश हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम ही उनकी स्थिति को विवक्षित करता है। विश्वनाथ का अर्थ है वह जो विश्वनाथ श्री कृष्ण, जो विश्व के नाथ है, श्री कृष्ण विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है। चक्रवर्ती का अर्थ है वह जो सब जन को शुद्ध श्री कृष्ण भक्त चक्र में अवस्थित करता है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है गौड़ी वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्यकाल 1600 से 1700 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक, प्रतिपालक तथा आचार्य थे। गौड़ी वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ। तो परवर्ती काल में श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने इसे पुनर्जागृत किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया तथा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। किसका? जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, गौड़ी वैष्णव की शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार किया। तो वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ ने राधा गोकुलानंद एवं श्री गिरिराज के अर्चा विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई। तदनंतर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, श्री मुकुंद दास, श्रीमती कृष्ण प्रिया ठाकुरानी और तदुपरांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उसका पूजन अर्चन किया। अधुना यह गिरिराज मतलब आज जो है यह गिरिराज गोवर्धन विग्रह वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। कुछ आचार्य दावा करते हैं कि यह गोवर्धन शिला इस्कॉन के कृष्ण बल्लाम मंदिर के निकट रमनडेती में भागवत निवास में शोभान्वित है। श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्नादेश दिया कि गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। वे अविलंब ही विपुल भक्ति साहित्य का सृजन करने लगे। वे जब भी लिखने बैठते मेघ उनका आवरण कवच बन धूप से उनकी रक्षा करते। एक बार उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई जहां पर विश्वनाथ भागवत पर अपनी टीकाएं लिख रहे थे, किंतु ऐसा चमत्कार हुआ कि विश्वनाथ अथवा उनकी भागवत हस्तलिपि पर एक बूंद भी नहीं गिरी। मंत्रार्थ दीपिका काम गायत्री की व्याख्या का संकलन करते समय विश्वनाथ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अपने अथक अनुसंधान से उन्होंने पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं। वे प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णदास कविराज
कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत में यह क्यों लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं और ये अक्षर श्री कृष्ण की अप्राकृत देह पर विद्यमान 24.5 चंद्र समूह के अनुरूप हैं। श्रीमती राधिका ने एक स्वप्न में विश्वनाथ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे विश्वनाथ, अब और खेद मत करो। कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वह परम सत्य है। वे मेरी अंतरंग सखी मंजरी भी हैं। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और उन्हें मेरे अंतरम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है। निसंदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा प्रकाशित होती हूँ। मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी इस मंत्र के रहस्य को समझने में समर्थ नहीं है। वर्णागम भास्वत नाम ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। य वर्ण के पश्चात जब भी वी वर्ण आता है, जैसा कि काम देवाय विद्महे में है, तब वह अर्धाक्षर माना जाता है। यह श्री कृष्ण के ललाट पर आता है। क्योंकि उनका ललाट अर्धचंद्र के आभा मंडल के आकार का है। मंत्र के शेष सब वर्ण पूर्ण अक्षर हैं, अतः पूर्णेंदु हैं। अब उठो, उस ग्रंथ का अध्ययन करो तथा परोपकारार्थ इस प्रमाण को संकलित करो। तत्क्षण उठकर विश्वनाथ हा राधे हा राधे हा राधे कहकर विलाप करने लगे। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन में एक दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। उन्हें अनुभूति हुई कि उन्हें श्रीमती राधा रानी की एक अंतरंग सखी मंजरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उनकी रचनाओं में यह बोध झलकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा गिरधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से भी अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत, सारार्थ दर्शनी, भगवत गीता सारार्थ वर्षनी, श्री रूप गोस्वामी, कवि कर्णपुर एवं नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों पर सुमधुर एवं अत्यंत भावात्मक रसिक टीकाओं की भी रचना की है। उनके द्वारा विरचित ग्रंथों में श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कादम्बनी, ब्रज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलासामृत, संकल्प कल्पतरुम तथा अन्य अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जीवन तथा शिक्षाएं संपूर्ण गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को सुख, प्रेरणा एवं दिव्य प्रज्ञा प्रदान करती हैं। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर के उपरांत हम एक दिन उनके पद कमलों की धूली का एक कण बनने का अधिकार प्राप्त कर सकें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। श्री कृष्ण लीला में वे विनोद वल्लरी मंजरी के रूप में श्री राधिका की सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। राधा गोकुलानंद मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। कहाँ पर? श्री गोस्वामी के टेम्पल में से है। तो राधा रमन मंदिर है, उसके पास में ही है राधा गोकुलानंद मंदिर। और राधा गोकुलानंद जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह है। तो आप लोग भी जा सकते हैं उन विग्रह के दर्शन करने के लिए। हम लोग भी जाते हैं उस मंदिर में, छह गोस्वामी के मंदिर में। तो हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से प्रार्थना करना चाहिए तो हमें भी आशीर्वाद दें, जिससे कि हम भी जो राधा कृष्ण की भक्ति कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो आगे हम आज चर्चा करेंगे पुंडरीक, श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आज आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। पुंडरीक विद्यानिधि श्री पुंडरीक विद्यानिधि माधवेंद्रपुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के गुरु थे। गदाधर पंडित कौन थे? गदाधर पंडित कौन थे? पता है आप लोगों को? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। श्रीमती राधा रानी ललिता सखी जो उनके अवतार थे। श्रीमती राधा रानी ही गौड़ लीला में जो है गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए थे। तो गदाधर पंडित के कौन थे? गुरु थे।
कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। अब पुंडरीक विद्यानिधि किनके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के। माधवेंद्रपुरी कौन थे? माधवेंद्रपुरी। हरे कृष्णा। प्रभु जी महाप्रभु के गुरुदेव थे ना? हाँ, चेतन महाप्रभु के गुरु महाराज थे ईश्वरपुरी। अच्छा, और फिर माधवेंद्रपुरी जी ईश्वरपुरी जी के गुरुदेव थे ना? हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो ईश्वरपुरी के बहुत सारे शिष्य, माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से एक पुंडरीक विद्यानिधि भी थे और एक ईश्वरपुरी भी थे। तो आज पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनका आविर्भाव दिवस है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के गुरु थे तथा स्वरूप दामोदर के एक अंतरंग मित्र थे। स्वरूप दामोदर कौन थे? स्वरूप दामोदर कौन थे? स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव थे। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें स्वरूप दामोदर के बारे में वर्णन आता है। तो एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से एक लंबी अवधि के उपरांत मिले। लंबे समय के बाद आनंद पूर्वक मैत्री भाव में पुंडरीक एवं स्वरूप एक दूसरे की चरण रेणु चाह रहे थे, चरण की धूली। तो वैष्णव लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की गुणगान करते हैं, प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे की चरण धूली लेना चाहते हैं, कृपा लेना चाहते हैं। कृपा लेना चाहते हैं। तो जब वे अपने अपने पांव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बीच छीना झपटी होने लगी। चूंकि दोनों ही बलवंत थे, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। अच्छा है ना स्टोरी? है ना? अच्छा जी प्रभु जी। तो चरण धूली लेना चाहते थे। कौन? दोनों एक दूसरे के, पुंडरीक विद्यानिधि और कौन? और स्वरूप दामोदर। चूंकि दोनों ही बलवंत थे, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, किंतु श्री गौरांग ने उनकी इस क्रीड़ा का आनंद उठाया। गौरांग कौन थे? गौरांग महाप्रभु। तथा सब जन खिलखिलाकर हंस पड़े, सभी लोग। पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं, श्री विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्त्यानिधि तथा प्रेम निधि। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रभु के द्वारा दिया हुआ नाम है। उनके नाम का श्रवण मात्र करने से समस्त जगत निर्मल हो जाता है। श्री गौड़ का कहना है, गौड़ कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का कहना है, प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती है और वे पुकार उठते, बाप पुंडरीक मेरे पिता हैं, मेरे परम प्रिय मित्र, मुझे आपके दर्शन पुनः कब प्राप्त होंगे? वृंदावन लीला में पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज हैं। वृषभानु कौन थे? वृषभानु महाराज कौन थे? राधा रानी के पिताजी। हाँ, राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधा रानी के प्रणाम मंत्र में है ना, वृषभानु सुते देवी। तो राधा रानी के पिता हैं वृषभानु। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं ब्रजलीला में कौन है? राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज, श्री राधा के पिताश्री। तो श्री कृष्ण प्रेम सुधा निधि में निरंतर गोती लगाते हुए पुंडरीक में प्रायः अश्रु, रोमांच, मूर्छा आदि सात्विक विकार प्रदर्शित होते थे। जब प्रेमा भक्ति प्राप्त होता है, प्रेम कृष्ण से जब प्रेम होता है, क्या होता है? रोमांच, कंपाश्रु, तरंग भाजो, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। अश्रु बहने लगते हैं आंख से जब कृष्ण से प्रेम होता है, भाव उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, भाव प्रेम
उत्पन्न होता है ना, क्या क्या होता है, अश्रु निकलता है, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता है। अश्रु, रोमांच, मूर्छा आदि सात्विक विकार प्रदर्शित होते हैं। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि एवं श्री गदाधर पंडित की भेंट के अवरोक्त व्याख्यान का श्रवण अथवा पाठ करेगा उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इस बात को। नवद्वीप में प्रथम आगमन करने पर पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वयं को एक सांसारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। मुकुंद के अतिरिक्त किसी को यह ज्ञात नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध वैष्णव थे। आज मैं आपका परिचय एक अद्वितीय वैष्णव से कराने जा रहा हूं। मुकुंद ने कहा, जब ये गदाधर विद्यानिधि से कराने गए, उन्होंने देखा कि पुंडरीक एक पीतल की सैया पर जटित हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आई थिंक आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, वॉइस नहीं आ पा रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेटवर्क, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो नेटवर्क प्रॉब्लम है। गया था। जी प्रभु जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। आप वीडियो ऑफ सुन रख पा सकते रहे हैं हैं प्रभु आप लोग? जी। जी प्रभु जी, आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं। अभी ठीक है? हेलो? नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी वॉइस, हाँ, हो गया। यस प्रभु जी, हरे अभी कृष्णा, सुन ठीक पा है। रहे हैं? जी प्रभु जी। अभी ठीक है? जी प्रभु जी, हाँ अब आ ठीक रहा है। है। हरे जी कृष्ण प्रभु प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि पुंडरीक ठीक है एक प्रभु जी। ऐसी भव्य पीतल की सैया पर टेक लगाए विराजमान थे, जो लाल कैसे चादरों से आच्छादित थी, रेशमी तकिए थे तथा ऊपर चंदोवा की 3 तहें थी। भुज विस्तार पर एक रत्न जटित पानदान था, जिसमें सुगंधित पान व सुपारी रखे थे। पलंग के समीप रखे 2 चमचमाते पीतल के पीकदान ऐसे प्रतीत होते थे मानो मूक प्रहरी खड़े हों। दर्पण में अपने पान से अभिरंजित ओष्ठों का प्रतिबिंब देखकर पुंडरीक हाका लगाकर हंस पड़े। 2 सेवक मोर पंख से पंखा कर उन्हें शीतलता प्रदान कर रहे थे। किनको? पुंडरीक विद्यानिधि को। यह कोई वैष्णव था अथवा विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार? गदाधर पंडित अचंभित थे इस बात को देख के। गदाधर के मन में पुंडरीक की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उनके मन को भांपते हुए मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि के अति उन्नत दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का निश्चय किया। मुकुंद ने श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 35वां श्लोक का स्वस्वर वाचन किया। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह बाल कृष्ण का वध करने हेतु आई थी, उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था।
ये कौन बोले? मुकुंद बोले पुंडरीक विद्यानिधि को। तो पुंडरीक विद्यानिधि के अति उन्नत दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का निश्चय किया। कौन? मुकुंद ने। और मुकुंद ने श्रीमद् भागवत का सस्वर वाचन किया। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उसके 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक का। तो इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतया परिवर्तित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की सुर सरिता बह निकली। उनकी देह श्वेत बिंदुओं से आच्छादित हो गई तथा विपुल पुलकावली से व्याप्त हो गई। उन्होंने अपना पेल बूटों से अलंकृत रेशमी कुर्ता हार डाला तथा पागलों की भांति अपने पांव पटकने लगे। भूमि पर लौटते हुए वे विलाप करने लगे। भगवान अपार कृपा भंडार हैं, किंतु उन्होंने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा है। उनके वस्त्र पीतल की सैया, कौशेय, चादरें, दर्पण, पीकदान, उनका समस्त राजसी साज सामान चिथरे चिथरे हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। 10 जनों ने प्रयास किया किंतु वे पुंडरीक के भावोन्माद के आवेग को रोक न पाए। श्री कृष्ण के प्रति पुंडरीक विद्यानिधि के शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्तियां कुछ समय तक एक दूसरे के संग स्पर्धा करती रहीं। अंततोगत्वा उनकी दिव्य भावनाएं शिखर पर पहुंच गई और वे बाह्य चेतना खो बैठे। दिव्य अनुभूतियों के इस चमत्कारिक प्रदर्शन को निरखने के पश्चात गदाधर पंडित को अपने अपराध का बोध हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि को एक भौतिकतावादी भक्त समझना एक त्रुटिपूर्ण धारणा थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते थे। कौन? गदाधर पंडित। 6 घंटे उपरांत श्री पुंडरीक को पुनः चेतना लाभ हुआ। अतः वे शांत व स्थिर चित्त दिखे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित को दीक्षा दी। ब्रजलीला में पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। 64 समाधि पीठ जो है वृंदावन में है। 64 समाधि आप लोग कभी जा सकते हैं 64 समाधि में, वहां पर है इनका समाधि। किनका? पुंडरीक विद्यानिधि का। तो अब आगे जो है श्री रघुनंदन दास ठाकुर का भी आज आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। रघुनंदन दास ठाकुर का। रघुनंदन ठाकुर तो चिकित्सीय कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार मुकुंद दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तैयार किया। भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ भोजन ग्रहण कर लें। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने गोपीनाथ अर्चा विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी थी, वे रोने लगे। रोने लगे। तो रघुनंदन के पिता कौन थे? रघुनंदन के पिता का नाम क्या था? हाँ, मुकुंद दास। मुकुंद प्रभु जी। ध्यान से सुनना चाहिए सबको। मुकुंद दास। तो रघुनंदन के पिता का नाम मुकुंद दास था। मुकुंद दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को गोपीनाथ के जो अर्चा विग्रह थे उनके घर में उनको भोग लगाने के लिए बोले। रघुनंदन ने क्या किए? भोग तैयार किए भगवान के लिए और भगवान को घंटी बजाते हुए भोग लगाने लगे। और भगवान से क्या बोल रहे हैं रघुनंदन ठाकुर? तो भगवान भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी है, भगवान खा ही नहीं रहे हैं, तो वे रोने लगे। वे भयभीत हो गए कि अर्चा विग्रह को खिला पाने में वे उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। उनके पिता बोले थे जो भगवान को भोग लगाओ और भगवान को खिलाना है। अब वो भोग लगाए, भगवान को बोल रहे खा लो खा लो, भगवान खा ही नहीं रहे। अब उनको डर हो गया, कहीं पिताजी मुझे डांटे ना, मारे ना, भयभीत हो गए हो। गोपीनाथ उस बालक
कि उत्कट भक्ति के समक्ष हट नहीं कर पाए, अतः भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा। मुकुंद ने, रघुनंदन के पिता ने बोले जो भगवान को भोग लगाया तो मुझे कुछ महाप्रसाद दे दो उसमें से। रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। विस्मित होकर मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। विस्मित होकर, अब उनके पिता, रघुनंदन के पिता जो मुकुंद दास थे, वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हुए, भगवान कैसे खा सकते हैं। हो सकता है ये लड़का जो है झूठ बोल रहा है, खुद खा लिया होगा, बोलता है तो भगवान खा लिए। अब मुकुंद बोले दोबारा भोग लगाओ, दोबारा भोग लगा के मुझे भी महाप्रसाद दो। तो पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिप कर देख रहे थे। जब गोपीनाथ दोबारा लड्डू का भोग लगा रहे थे, गोपीनाथ को रघुनंदन रघुनंदन ठाकुर जब लड्डू का भोग लगा रहे थे दोबारा, तो उनके पिताजी मुकुंद छुप के देख रहे थे, तो क्या कर रहा है ये लड़का, खुद तो नहीं खा रहा है, क्या भगवान खा रहे हैं। तो भगवान ने केवल आधा लड्डू ही लिया। मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी। एक बार खा लिए हैं भगवान भरपेट, ये लड्डू इसलिए आधा खाए क्योंकि उनको भूख नहीं होगी, तो थोड़ा सा खा लिए। तो अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगनबद्ध कर लिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु ने प्रीति पूर्वक मुकुंद दास से प्रश्न किया, पिता कौन है और पुत्र कौन है। चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में मुकुंद दास से क्या प्रश्न किए, तो पिता कौन है या पुत्र कौन है तुम दोनों में से, रघुनंदन है तुम्हारा पिता या तुम हो रघुनंदन के पिता। किनसे पूछे, मुकुंद से। जबकि पिता कौन थे, पुत्र कौन थे, पिता तो मुकुंद थे, अब पुत्र कौन थे, रघुनंदन। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे तुम दोनों में से पिता कौन है, बेटा कौन है, पुत्र कौन है। तो मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरे पिता हैं, क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युम्न चतुर्व्यूह के हैं, उनकी समाधि 64 समाधि में है, कंदर्प मंजरी। रघुनंदन दास ठाकुर जो हैं कृष्ण लीला में क्या है, कंदर्प मंजरी। और भगवान के जो चतुर्व्यूह अवतार हैं उसमें से प्रद्युम्न है। चतुर्व्यूह कौन कौन से भगवान के, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें से प्रद्युम्न है रघुनंदन ठाकुर। अब ब्रज लीला में कौन है, कंदर्प मंजरी हैं रघुनंदन ठाकुर। तो मुकुंद से चैतन्य महाप्रभु जब पूछे तो तुम में से पिता कौन है, पुत्र कौन है, तो मुकुंद दास क्या बोले चैतन्य महाप्रभु को, जो रघुनंदन ही मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। क्यों, बाप तो थे, पिता तो थे मुकुंद दास और पुत्र थे रघुनंदन, तो पिता क्यों बोले, जो ये मेरे पिता हैं, रघुनंदन मेरे पिता है। क्यों बोले ऐसा, क्योंकि रघुनंदन ने अपनी शुद्ध भक्ति कैसे किया जाए वो अपने पिता को सिखाए। तो शुद्ध भक्ति कैसे किए थे रघुनंदन ने, भगवान को भोग लगाए, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को, भगवान को जब भोग लगाते हुए बोले भगवान आप भोजन ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए, 2 बार बोले तो भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति भाव से भगवान को कुछ अर्पित करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। इस बात को रघुनंदन ने अपनी शुद्ध भक्ति से साबित कर दिए और उनके पिता जो हैं मुकुंद दास इस बात को
समझ पाए। जो शुद्ध भक्ति से जो कोई भी कुछ अर्पण करता है भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो अपने पुत्र से शिक्षा प्राप्त की है शुद्ध भक्ति का, कौन, मुकुंद दास। तो इसीलिए जो भी हमें भगवान की भक्ति, जिससे भी हमें शिक्षा प्राप्त होता है भगवान के भक्ति का, जो भी हमें भगवान के भक्ति सिखाता है या भगवान के भक्ति जिसके कृपा से मिलता है, असली में वही जो है हमारे असली क्या है, मित्र होते हैं, असली गुरु होते हैं और असली पिता होते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि जो भगवान के भक्ति कैसे करना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें भगवान के भक्ति सेवा करने के लिए मिला है, भगवान के भक्ति सेवा करना चाहिए। जो इस बात का मार्गदर्शन करता है वही हमारा क्या है, असली मित्र है, असली पिता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मुकुंद दास जो हैं रघुनंदन के पिता थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से तुम में से पिता कौन है, पुत्र कौन है, तो मुकुंद दास क्या बोले, रघुनंदन मेरा पिता है, क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। तो इस तरह से आज बहुत सारे वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस हैं। तो हमें इन सभी जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने जो अपने आचरण से जो हमें भक्ति करना सिखाए हैं, उस अपने आचरण से जो भक्ति की शिक्षा दिए हैं, उस शिक्षा को हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है और इन सभी वैष्णव आचार्यों से प्रार्थना करना है जो हमें भी जो है क्या करें, हमें भी कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति हम लोग भी कर सकें। तो इसके लिए हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारे ऊपर भी कृपा करें, जिससे कि हम लोग भी भगवान कृष्ण के जो हैं शुद्ध भक्त बन सकें, उनका शुद्ध भक्ति कर सकें। तो जिस दिन आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस होते हैं, उस दिन जो वैष्णव आचार्य होते हैं बहुत ही कृपालु होते हैं। उस दिन उनके जो शिक्षाएं हैं उसको हमें अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम जो हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी से, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, श्री पुंडरीक विद्यानिधि से, श्री रघुनंदन ठाकुर से हम प्रार्थना करते हैं जो हमें भी जैसे वो जो है भगवान के शुद्ध भक्ति किए और भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त किए, शुद्ध भक्ति करके उसी तरह से हमारे ऊपर भी कृपा करें, जिससे कि हम लोग भी भगवान के क्या बन सकें, शुद्ध भक्ति करें और शुद्ध भक्त बन सकें, भगवान कृष्ण, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त कर सकें। तो यहीं पे विराम देता हूं मैं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बसंत पंचमी और सभी आचार्यों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो आप में से किन्हीं वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग एक दो प्रश्न ले सकते हैं। जी माता जी, शिवानी माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने सुंदर तरीके से सारा कुछ बताने समझाने के लिए। प्रभु जी मेरा बस ये क्वेश्चन था ना कि आप जो ये सभी के बारे में अभी जो रीड कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे ना, वो आप कहाँ से पढ़ रहे थे? ये ऐसे तो ये चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल में जो हैं ये सब जितने भी आचार्य हैं, ये सब जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, विष्णु प्रिया देवी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, पुंडरीक विद्यानिधि हैं, रघुनंदन ठाकुर हैं, ये सब क्या हैं, गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं। सभी पार्षद मतलब कि उनके लीलाओं में जो क्या किए, सहयोग किए हैं, उनके पार्षद हैं सारे, ये शुद्ध भक्त हैं, उनके लीलाओं में जो सहयोग किए उनके। तो इन चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं जो उनके लीलाओं में सहयोग किए, उन सब का वर्णन जो है अगर हम पढ़ना चाहते हैं
या जानना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में हमें इन सब का वर्णन और भी विस्तार से मिलेगा। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा था, ये किताब अभी तो मिलता नहीं है, मैं पहले ही खरीद के रख चुका था इस किताब को आजकल मिलता नहीं है ये। तो ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, गौड़ी वैष्णव चरितामृत देख रहे हैं। जी प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी। गौड़ी वैष्णव चरितामृत। तो गौड़ी वैष्णव चरितामृत में जितने भी गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है थोड़ा थोड़ा सा। और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत को प्रभुपाद जी जो दिए हैं उसका अध्ययन करना चाहिए हम लोगों को। उसमें सारे आचार्यों, चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने भी आचार्य हुए हैं, उनके पार्षद हुए हैं, उन सब का वर्णन है, उनके साथ जो लीलाएं किए हैं, ये सब सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। तो उनको पढ़ सकते हैं हम चैतन्य चरितामृत में भी, चैतन्य भागवत में भी, चैतन्य मंगल में भी। इसको पढ़ें तो सबसे पहले चैतन्य चरितामृत को पढ़ें, चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। और ये गौड़ी वैष्णव चरितामृत अभी मिलता नहीं है कहीं पर। पहले मैं खरीद के रख चुका, तो पहले इस्कॉन में मिलता था ये, तो मेरे पास है अभी, तो उसी में से सुनाया था मैं। जी प्रभु जी, टेम्पल में भी ये बुक नहीं मिलेगी? नहीं, अभी नहीं मिलती है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो रति मंजरी के रूप में आए थे। हाँ, तो प्रभु जी जैसे कि और भी एक बार बताया है क्लास में कि श्रील रूप गोस्वामी भी जो थे वो विशाखा सखी के मंजरी थे। तो मंजरी कितने कितने होते हैं और वो क्या होते हैं? और श्रील रूप गोस्वामी वो कौन से मंजरी थे? कौन? शिला श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन से मंजरी थे? वो नयन मंजरी थे शायद। नयन मंजरी, अभी देख के बताता हूँ रूप गोस्वामी के बारे में। रूप गोस्वामी कहाँ गए? रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी नयन मंजरी थे। रूप मंजरी, डॉक्टर श्री रूप मंजरी पद से ही मोट। तो मंजरी बहुत सारे हैं, जैसे कि जो राधा रानी की सखियां हैं, सखिया राधा रानी की सेविका कौन है? राधा रानी की जो सखियां हैं, राधा रानी की बहुत सारी सखियां हैं ना, राधा रानी जी की बहुत, प्रभु जी। तो सेवा करती हैं राधा रानी की। राधा रानी किनकी सेवा करती है? कृष्ण की। भगवान की। हाँ, और राधा रानी की सेवा कौन करती है? उनकी सखियां। सखियों को सहायता कौन करती है राधा रानी की सेवा के लिए? वो मंजरी करती है। तो बहुत सारे मंजरी हैं जो राधा रानी की सेवा के लिए, राधा रानी की जो सखियां उनको सहायता करती हैं। जैसे कृष्ण के बहुत सारे सखा थे जो कृष्ण को क्या करते थे? कृष्ण की सेवा करते थे अलग अलग तरह से। सेवा करने का मतलब क्या हुआ? कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे। तो इसी तरह से जो है राधा रानी भी कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे, और राधा रानी को सहायता कौन करते थे? कृष्ण को की सेवा में
उनकी सखियों को कौन सहायता करते थे राधा रानी की सेवा के लिए? वो मंजरी जो होते हैं वो सहायता करती हैं। तो बहुत सारे भगवान के धाम में बहुत सारी सखियां हैं राधा रानी के, और बहुत सारे मंजरी हैं, तो सब अलग अलग रूप से जो है सहायता करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो रूप गोस्वामी जो हैं गौड़ी वैष्णव रूपानुग अर्थात श्री रूप गोस्वामी के अनुयायियों के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक रागानुगा भक्त श्री रूप गोस्वामी के पद कमलों के दासों का दास बनने की आकांक्षा करता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन। तो श्री रूप मंजरी ब्रज में श्री राधा की दासी के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप है। रूप मंजरी के रूप में रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, ठीक है, जी प्रभु जी। मंजरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी Thank you चैट so much, बॉक्स प्रभु में माता जी का एक प्रश्न है, किरण माता जी का। वो पूछ रहे हैं प्रभु जी आविर्भाव के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो प्राकट्य दिवस आविर्भाव, जिस दिन क्या होता है कि जो वैष्णव आचार्य होते हैं प्रकट होते हैं भगवान के धाम से, इस भौतिक जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं, और अपने आचरण से जो है भगवान के शुद्ध भक्ति कैसे किया जाए अपने आचरण से सिखाते हैं, वो शिक्षा देते हैं अपने आचरण से। तो आचार्य होते हैं जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं भगवान के भक्ति करने का, वो कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। तो ऐसे जो आचार्य हैं भगवान के धाम से यहाँ पर क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, सीधा प्रकट होते हैं, और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो मतलब अप्रकट होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्रकट होते हैं आचार्य लोग यहाँ पर, तो किस लिए? हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए। तो हमें उन आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उसको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में उस शिक्षा को अपनाना चाहिए, जिससे कि हम जो बद्धावस्था में हैं, इस बद्धावस्था से निकल के, जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं, इससे निकल के हमारा जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना, कृष्ण के नित्य दास बन सके हम, कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके हमारा जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना, सत्यचित आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त कर सके, भगवान के धाम जा सके। तो हमें भगवान के धाम ले जाने के लिए ही आचार्य प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, इस धरती पर। हमें उनके शिक्षाओं का पालन करना चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए, ठीक है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दो हैंड रेज है। सुशील प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं जैसे आपने बताया था कि सरस्वती माता अनंत कोटि है, तो लक्ष्मी जी भी क्या इस तरह है, अनंत कोटि है? हाँ, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है है लक्ष्मी जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि लक्ष्मी है। जी प्रभु जी। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ना, इनसे, कृष्ण से। तो हजारों लक्ष्मियां हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगी होती हैं। तो भगवान जो है क्या है? 6 ऐश्वर्य में से एक धन भी है ना भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान लक्ष्मी पति हैं। तो जितने भी लक्ष्मी हैं उनको धन का शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? धन का ऐश्वर्य भगवान से प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगी होती हैं, इसलिए भगवान के सेवक हैं इसलिए। तो हमें अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी, हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना चाहिए जो हमें भगवान
में हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे कि हम भगवान के भक्ति बन सके, भक्ति कर सकें। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान की कृपा से धन भी प्राप्त होगा, भगवान देंगे, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं और ज्ञान भी है भगवान के पास। तो हमें, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, तो सरस्वती जी से प्रार्थना करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, प्रार्थना ये करना चाहिए जो मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे कि हम भगवान की भक्ति सेवा कर सकें, भगवान के भक्त बने। ऐसा ज्ञान दे हमें, ऐसा शक्ति हमें दो न दाता। ऐसा ही कहे ना प्रार्थना, गाते थे ना स्कूल में, जी प्रभु जी। भूल गया मैं। ऐसा शक्ति हमें दो न दाता, मन का विश्वास। ऐसा शक्ति दे सरस्वती जी, जो हम भी क्या बने, भगवान के शुद्ध भक्त बने। ऐसा ज्ञान दे जो भगवान के शुद्ध भक्ति करें हम लोग। ठीक है, तो सरस्वती जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हरे और कृष्ण प्रभु। प्रभु जी समय तो हो गया है वैसे। तो ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? सागर प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो व्रत आने वाला है, अद्वैत का जो व्रत आने वाला है, और वो मतलब उसको कल है। कितने खा सकते हैं उसमें, व्रत में क्या नहीं खाना अद्वैताचार्य चाहिए? जो विष्णु तत्व हैं, वो महाविष्णु के अवतार है। महाविष्णु कौन है? भगवान के पुरुषावतार हैं। भगवान के 3 पुरुषावतार हैं। भगवान के कई अवतार होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, हैं, युगावतार, अलग अलग अवतार होते भगवान के। तो उसमें से प्रभु जी, महाविष्णु जो व्रत है को कैसे भगवान। करना है? क्या? अद्वैत व्रत को कैसे करना है और एकादशी कब है, हाँ, इसके बारे में जानना है। एकादशी तो अभी बता नहीं सकता, हमें देख के बताना पड़ेगा। 1 मिनट प्रभु देख जी के बता। एकादशी 8 तारीख को है। 8 तारीख को होगा। फिर मुझे और सही उससे से पहले एक व्रत है अद्वैत। प्रभु जी अद्वैताचार्य का अद्वैत जो आचार्य जी को जो व्रत है वो फास्टिंग नून, यानी कि 12 बजे तक हम लोग उपवास रख 12 सकते बजे हैं। तक होगा। फास्टिंग टिल नून है, कल है वो। जी और प्रभु। अद्वैताचार्य जो है विष्णु तत्व हैं, तो विष्णु तत्व कल एकादशी प्रसाद ही लेंगे हम लोग। ऐसे एकादशी प्रसाद विष्णु तत्व है ना, इसलिए। तो अद्वैताचार्य के अद्वैता विष्णु तत्व हैं, महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य। महाविष्णु, महाविष्णु भगवान कृष्ण के इस भौतिक जगत में पुरुषावतार हैं। 3 पुरुषावतार हैं भगवान के। एक महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक्षय विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षय विष्णु। तो पुरुषावतार में भगवान विष्णु महाविष्णु के अवतार हैं। अद्वैताचार्य गौड़ लीला में अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, तो व्रत करना है, एकादशी प्रसाद ही खाना है। 12 बजे के बाद फास्टिंग टिल नून इसलिए है क्योंकि कल जो है पुष्पांजलि वो होगा, शायद अभिषेक होगा, कुछ होगा, तो 12 बजे के बाद ही लेंगे हम लोग प्रसाद। वो भी एकादशी प्रसाद लेंगे। व्रत कल क्या? को होगा? व्रत कल को होगा? हाँ, कल ही है। 5 तारीख को नहीं है? क्या? 5 तारीख 8 तारीख ना? उस 5 दिन तारीख को नहीं, 5 तारीख को कल है ना? कल क्या तारीख है? 4 तारीख है, कल ही है। 4 तारीख है प्रभु। हाँ प्रभु, सागर प्रभु जी व्रत कल ही रखना है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो है आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। ठीक हमारा है। 5 तारीख में लिखा हुआ है। 5 लोग तारीख वैष्णव नहीं प्रभु जी, हैं। हमारा जो वैष्णव कैलेंडर है वो 4 तारीख को ही दिया गया है, 5 तारीख को नहीं है। 5 तारीख को भीष्म अष्टमी है, तो 5 तारीख को व्रत नहीं है। और कल जो व्रत रखना है वो 12 बजे तक रखना है। उसके बाद 8 तारीख को एकादशी व्रत है, तो उस दिन तो फुल उपवास रखना है आपको।
ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है 9 तारीख को, उस दिन पारण करना है। तो आपके एरिया के हिसाब से आपका कितना बजे पारण टाइम है वो देख लीजिएगा। ठीक है। और नित्यानंद त्रयोदशी व्रत कब है? नित्यानंद त्रयोदशी प्रभु जी 10 तारीख को है। उस दिन भी एकादशी प्रसाद होगा। जी, उस दिन भी 12 बजे तक ऐसा उपवास रहना है और प्रसाद जो लेना है वो एकादशी प्रसाद लेना है 12 बजे के बाद। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। और कुछ? प्रभु जी समय काफी हो चुका है, तो हम लोग सेशन को यहाँ पे विराम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप तो सबको हम बहुत सब बहुत धन्यवाद। मिलके धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का कि आप लोग इतने सुंदर तरीके से। नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी प्रभु जी। तो यहीं पे विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो दंडवत मच प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से क्लास में आते हैं और श्रवण करते हैं। आप इसी तरह से आते रहिए और अपने मित्र और फैमिलीज को भी साथ में जोड़िए। और तो हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बसंत पंचमी महा महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे हरे थैंक कृष्ण। यू। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी।